अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज एक्सरसाइज हम जो है वो 5.3 के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर हमारा 5 है, क्लास फर्स्ट ईयर है और मिसलेनियस सीरीज जो हमारा चैप्टर है उसी के हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है मेथड ऑफ डिफरेंस है। और ये मेथड ऑफ डिफरेंस आपको बच्चे एक्सरसाइज जो है वो 5.3 के अंदर होगी, ठीक है। इस मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर दो तरह के आते हैं हमारे पास आते हैं, एक तो सिंपल सीरीज के लिए आते हैं और सेकंड आपके पास क्या होता है रेसिप्रोकल के लिए आते हैं। रेसिप्रोकल को आप ये भी कह सकते हैं हार्मोनिक का केस आ सकता है और दूसरा अर्थमेटिक का केस आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो केस है हम उसको अर्थमेटिक के लिए डील करेंगे, फिर उसके बाद हार्मोनिक के लिए जो दोनों का मिक्स भी आ सकता है उसको भी हम डील करेंगे। लेकिन पहला जो मेथड ऑफ डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, किसके लिए यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने सिंपल इसका फार्मूला मैंने लिखा है सम ऑफ यू एन आपका मतलब क्या है कि जितनी भी टर्म है उसका जो सम आप लेंगे वो किसके इक्वल होगा जी, nth टर्म जो आपके पास उसकी कोई भी जो सीरीज आपको गिवन होगी आपने सबसे पहले उसकी फाइंड करना होगा, nth टर्म फाइंड करना होगा, ठीक है। और उसी nth टर्म से जो अगला अगर टर्म जो होगी नेक्स्ट फैक्टर जो होगा उसको आपने फाइंड करना होगा। फिर आपने चेक करना होगा कि उसके अंदर कितनी टर्म आ रही है, हर फैक्टर के अंदर टर्म कितनी आ रही है, और प्लस आपने क्या करना होगा उसमें 1 मल्टीप्लाई में जो कॉमन डिफरेंस होगा उसके साथ करेंगे और प्लस आपके पास ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी एक्चुअल में हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्यों यूज किया जाता है, सम टाइम जिस तरह हम कोई वैल्यू लिखता हूँ मैं 2.345 अप टू 100 होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है और इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है इसको हम ट्रंकेट कर देते हैं और इससे एरर जो आते हैं आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंकेशन एरर कहा जाता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम जो वैल्यू निकालेंगे बेस्ट एस्टीमेट निकालेंगे। इस एरर की जगह मैं सारी चीज़ की जगह मैं क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा और वो सी जो होगा फिर मैं आखिर में ये सी आपके पास जनरल हो जाता है, मतलब ये सी कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो ये इस वक्त जो होता है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैंने स्पेसिफिक करने के लिए मैं इसका क्या करूँगा कि इस सी की जो फर्स्ट एरर होगा वो मैं फाइंड कर लूँगा। कैसे फाइंड करूँगा जी, एन को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा 1, तो हमारे पास जो पहली टर्म होगी उसका हम फिर सम फाइंड करके इसको क्या कर लेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम सी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो हमारे पास टोटल जो इसका आंसर आएगा वो बेस्ट एस्टीमेट आएगा, ठीक है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेट ये जो कांस्टेंट था इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारे पास बन जाएगा बेस्ट एस्टीमेट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। हम सबसे पहले फर्स्ट को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ये डॉट 3 डॉट 5, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म, मतलब ये तीन सीक्वेंस आ रही है इसके अंदर 2 4 6 प्लस 3 5 7 और इसने कहा कि अप टू n टर्म, इसका मतलब ये आपके पास जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट केस नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं। एक देखिए एक सीक्वेंस मान लीजिए 1 2 3 ये सीक्वेंस मान लीजिए, इसका नाम हमने इसका सबसे पहले मैं इसको ज्यादा करके लिखता हूँ 1 2 3 अप टू 100। इसी तरह दूसरी सीक्वेंस में मैं इसको स्टार से जाहिर कर रहा हूँ जिसके ऊपर स्टार ये सेकंड सीक्वेंस की टर्म आ रही है, ये क्या है 3 4 5, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आ रही है मैं इसको टिक लगा के आपको बता रहा हूँ कि टिक वाली जो है ये आपके पास है, ठीक है। वो क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है सीक्वेंस, ये स्टार्ट होती है 5, फिर इसके बाद आता है इसके अंदर जी 6 और फिर इसके अंदर क्या आता है जी 7 आता है। तो ये हमारे पास तीन सीक्वेंस है। इट्स मीन दैट हमारे पास कितनी टर्म हुई थी, एक टर्म दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो इसका तो मतलब ये फैक्टर कितने आ गए, टर्म तो नहीं फैक्टर कितने आ गए जी, इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, क्योंकि जो तीन चीजें तीन सीक्वेंस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर इसके क्या आ गए 3 आ गए। तो सबसे पहले मैं इसकी nth टर्म फाइंड करूंगा, फिर इसकी nth टर्म फाइंड करूंगा, फिर इसकी nth टर्म फाइंड करूंगा, ठीक है। एज दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहां से देखें जी a1 आपके पास क्या है 1, a2 आपके पास क्या है जी 2, d आपके पास क्या होगा जी a2 माइनस a1, व्हाट्स और a2 2 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या है 1 आ गया। अब हमने इसका nth टर्म का फार्मूला यूज करना है, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब इसका मैं वैल्यू पुट करूंगा, nth टर्म n का पता नहीं ऐसे ही a1 हमारे पास क्या है जी 1 प्लस n माइनस 1 और d भी क्या है यहाँ पर 1, तो an is equal to 1 प्लस n माइनस 1, इसके साथ कैंसिल हो गया तो an is equal to आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो आ गया आपके पास तो an आ गई, ठीक है। अब आप सेकंड टर्म इसका सीक्वेंस का मैं चेक करूंगा कि सीक्वेंस का क्या है जी, a1 आपके पास है 3, a2 आपके पास क्या है जी 4, तो d किसके इक्वल होगा जी a2 माइनस a1, तो ये क्या होगा 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर यही फार्मूला
ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ गया आपके पास डी। ए एन इज इक्वल टू ए वन हमारे पास क्या है 3 प्लस एन माइनस वन और डी क्या है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन। सो ए एन इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला 2, तो यहाँ आपके पास बन गई थी एन प्लस 2। ये सीक्वेंस की एनथ टर्म आ गई। इसी तरह इस सीक्वेंस की एनथ टर्म हम फाइंड करते हैं, फिर अगले का जो होगा वो नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे। इसकी क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे a1 आपके पास है 5, a2 आपके पास है 6, तो d आपके पास 6 माइनस 5, d क्या आ गया 1। फार्मूला क्या होता है जी, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। an is equal to a1 हमारे पास क्या है 5, n आपको पता नहीं है n minus 1 और d क्या है 1। तो an is equal to क्या हो जाएगा 5 प्लस n minus 1। 5 में से 1 निकाला 4, so an is equal to क्या हो जाएगा 5 n plus 4। अब उसने कहा था कि नेक्स्ट फैक्टर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें हमारे पास एक तरतीब यहाँ भी बन गई n, n plus 2, n plus 4। सो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगी n plus 6 हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो होगा n a जो आपके पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगी n plus 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास जो मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए an1 रख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट सीक्वेंस के लिए, ये सेकंड के लिए रख रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको थर्ड के लिए रख रहा हूँ। ठीक, और ये आपके पास an है, लेकिन फोर्थ के लिए इसको मैंने क्या रख लिया 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, तो हमने अभी ये इसकी भी एनथ टर्म मैंने फाइंड कर चुका हूँ, इसकी भी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी भी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी भी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, आप फार्मूला में लिखूंगा दोबारा से, और उसके अंदर मैं वैल्यू को क्या करना है अभी मैंने पुट कर दिया। un is equal to, इसका un के बजाय मैं इसका नाम रख लेता हूँ tn या un, ये चले un ठीक है। nth टर्म हमारे पास क्या क्या आई थी, फर्स्ट 3 थी ना हमारे पास, 3 तरह की सीक्वेंस बन गई थी। देखिए इसमें जो फर्स्ट आ रहा था ये इक्वेशन इस तरह से थी ना हमारे पास, क्वेश्चन मिल रहा 1.3.5 प्लस 2.4.6। तो देखिए 3 फैक्टर आ रहे थे, तो हम पहले 3 ये लिखेंगे, उसके बाद ये मैं ब्लू कलर से इसको मैं लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा। नीचे हमारे पास इसी तरह से होगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल फैक्टर प्लस उसके अंदर क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्लस उसके अंदर क्या आएगा c आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सर। अब चलिए देखते हैं जरा यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है और इन चीज़ों को हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, अच्छा nth टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, फर्स्ट की आ रही थी n, फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था n, सेकंड हमारे पास क्या आ रहा था जी n plus 2, थर्ड हमारे पास क्या आ रहा था जी n plus 4, और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है n plus 6। ये जो नेक्स्ट फैक्टर था ये क्या है n plus 6 आ गया। ठीक है, प्लस आपके पास c इसी तरह टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं इसके अंदर जी, देखें हमने पहले में बताया था कि 3 आ रहे थे, 1 3 5 था, तो इसके अंदर कितने फैक्टर आ रहे हैं 3, और मल्टीप्लाई में आपके पास कॉमन डिफरेंस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस क्या है, हमने कॉमन डिफरेंस जब nth टर्म हम फाइंड कर रहे थे तो मैंने एक सीक्वेंस बनाई थी 1 2 और इसी तरह से 3, इसका कॉमन डिफरेंस लिया था। ठीक है, लेकिन इस केस में आपने ये ध्यान में रखना है ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आपके पास सीक्वेंस का नहीं है, ये किसके आपके पास किसी फैक्टर के कॉमन डिफरेंस है। फैक्टर का मतलब क्या है, जो आपके पास पहली चीजें आ रही हैं, कितने फैक्टर है इसके अंदर 3 आ रहा था 1 2 3, इनकी किसी भी 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यहाँ देखें कि इस 2 टर्म का लें, इस 2 का लें या इन 2 का लेंगे, किसी भी 2 टर्म का लेंगे, ये आपने सीक्वेंस का नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना कि 1 और 2 का लेंगे फर्स्ट सीक्वेंस का, आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने किस से करना है फैक्टर से करना है। अभी देखेंगे फैक्टर इसके अंदर जो है ये वाले 2 टर्म में ले रहा हूँ, तो यहाँ देखें कि 3 1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कोई 2 लेंगे 4 2 ये भी क्या आएगा 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो फैक्टर का है, ना कि आपके पास सीक्वेंस का है। तो इसको मैं कैसे हो जाएगा un is equal to n into n plus 2 into n plus 4 into n plus 6 divided by 3 plus 1 it's 4 and common difference हमारे पास क्या है यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, ये और प्लस आपके पास क्या आ गया c आ गया। ठीक है, इसका मैं ये सम टोटल का नाम मैं क्या रख लेता हूँ sn, यहाँ पर हमने लिखा था समेशन ऑफ द टर्म्स और मैंने इसका नाम क्या रख दिया sn, यानी सीरीज का सम आ गया, टोटल सीरीज से उसका सम है n into n plus 2 into n plus 4 into n plus 6 plus c divided by 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है,
अभी हमने क्या करना है जी, इसको c को फाइंड करना है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस c को हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे बेसिक वैल्यू पुट करेंगे, n = 1 पुट कर रहे हैं आपके पास, तो देखते हैं उससे हमारे पास आंसर इसका क्या आता है। ठीक है, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, कोई भी पुट करेंगे आपके पास इस c की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा s1 = 1 + 1 + 2 into 1 + 4 into 1 + 6 divided by 8 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c। अब s1 क्या है? s1 आपके पास है ये प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या था जी? 135। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1.3.5 is equal to 1, 1 + 2 it's 3, 1 + 4 it's 5 और 1 + 6 it's 7 और नीचे हमारे पास क्या है? 8 प्लस हमारे पास क्या है यहाँ से c। अब देखें 3 1 = 3, 3 5 = 15, यहाँ के 15 is equal to 3 5 = 15 और 15 7 बार पहले 15 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आपके पास क्या आ गया? c आ गया। अब 15 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 105, तो ये आपके पास बनेगा 15 = 105 डिवाइडेड बाय 8 प्लस क्या आ जाएगा? c। अब ये प्लस और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? -15 - 105 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आपके पास क्या आ गया? c आ गया। अब इसके एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वालों को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। 15 8 साथ ये हो जाएगा 120 - 105 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? 8 इज इक्वल टू क्या है? 7 c। 8 15 साथ 1020 और 8 120 f 105 1 साथ 105 8 1 साथ 8 इक्वल टू c। 120 से 105 निकाला तो ये 15 डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास? 8। ये किसकी वैल्यू आ गई? c की आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको c भी मिल गया। अब इसके आपके पास ये जो फाइनल फॉर्म बनी थी इस Sn की, इसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना होगा? c की वैल्यू को पुट करना होगा। c की वैल्यू क्या है आपके पास है? 15/8। तो ये आपके पास जो है इस सारे सीक्वेंस का जैसे जो टर्म हमें गिवन थी उसका हमने सम फाइंड किया और ये किसके इक्वल आ गया? इस चीज के इक्वल। ठीक है, अब आपको जिस फैक्टर का भी इसका सम चाहिए तो ये आपको बेस्ट एस्टिमेट देगा, उस फैक्टर को अपलोड करेंगे। फर्स्ट फैक्टर चाहिए, सेकंड चाहिए, जिसका हमने फर्स्ट के लिए किया, आप किसी एक के लिए भी करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। ठीक है।